गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम लोग चैप्टर फर्स्ट आपका जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ये पढ़ रहे थे, ठीक है, यानी पादपों में पोषण। चैप्टर फर्स्ट है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी पादपों में पोषण। जिसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था फोटोसिंथेसिस, ठीक है। आप सभी को पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जो कल पढ़ा था, सबको याद है। देखिए, जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस के थ्रू ये सब अपना भोजन बनाते हैं। अगर ऐसा ना हो तो हम लोग अर्थ में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे नहीं रह सकते, ठीक है। क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है इसका, जो अगर वो नहीं होगा तो फिर हमें प्लांट से जो फ्रूट्स या जो चीज मिलती है फिर वो हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। और आप सबको पता ही है कि हम लोग अपना जो भोजन है वो हम प्लांट्स पे डिपेंड है, खुद नहीं बनाते हैं, ठीक है। हम लोग अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पे डिपेंड है, अपना भोजन हम खुद नहीं बनाते हैं। इसलिए अगर हमें पेड़ पौधे भोजन नहीं देंगे तो फिर हम यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बेटा कल की क्लास में मैंने आपको फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करके बताया था कि एक्टिविटी 1.1 आज पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक्टिविटी 1.1 यानी कि जो आपका इसमें बताया गया था कि जो आपकी लीव्स होती हैं, लीव्स में स्टोमेटा किस तरह का होता है उसके बारे में बताया गया था। तो इसको देखिए मैं फिगर के थ्रू बता रही हूँ, ठीक है। यानी कि जो रंध्र द्वार होता है जहाँ से इसमें क्लोरोफिल होता है या पत्तियां जो होती हैं भोजन निर्माण करती हैं, वो सब, ठीक है। जैसे देखिए आपकी अगर एक लीव्स बनी हुई है इस तरह से, ये आपकी लीफ है। उसके बाद देखिए जो इसकी ये चीज होती है, ये जो चीजें होती हैं, इनमें क्या होता है कि आपका स्टोमेटा इस तरह का होता है। ये जो चीज होती है बेटा ये यहाँ से होती है, ये जो पार्ट होता है ये यहाँ का होता है। ये जो लाइंस आप देखते होंगे लीव्स वगैरह में लाइंस बनी होती हैं, वो सारी इस पार्ट से होती है, ठीक है। ये जो आपका अंदर का होता है ये पार्ट, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमेटल ओपनिंग, यानी कि रंध्र द्वार, हिंदी बोलते हैं इसको रंध्र द्वार, ठीक है। हिंदी में इसको हम बोलते हैं रंध्र द्वार। ये आपकी लीव्स है, पत्ती है, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है ये स्ट्रोमेटा प्रोसेस होता है, ठीक है। यानी क्लोरोफिल युक्त जो कोशिकाएं होती है वो इस तरह से पत्ती के काट चित्र पे होती है, ठीक है। इससे क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाता है, बताया था, हरा जो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, वो। उसके बाद देखिए एक्टिविटी फर्स्ट में बेटा दिया हुआ है, टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। कह रहा है कि एक ही प्रकार के 2 आपको पादप लेने हैं, ठीक है। गमले में ले लीजिए, जो गमले में लगे होते हैं, पॉटेड बोल रहा है जो पॉट पे लगे होते हैं, यानी गमले वाले एक ही टाइप्स के आपको 2 लेने हैं, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कीप 1 इन द डार्क। एक को आप क्या करेंगे, अंधेरे में रखेंगे, जहां पे डार्क होता है वहां पे रखेंगे फॉर 72 आवर्स, 72 घंटे के लिए, एंड द अदर इन सनलाइट, और एक को आप सूर्य के प्रकाश में रखेंगे, ठीक है।
एक जो आपका गमला है, जो पॉट है, उसको आप अंधेरे में रखेंगे कितनी देर के लिए? 72 आवर्स के लिए। और एक को क्या करेंगे हम? सनलाइट में रखेंगे, यानी सूर्य के प्रकाश में रखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, दोनों में चेंजमेंट क्या होता है। ठीक है, जिसको हमने अंधेरे में रखा उसमें क्या चेंजमेंट होता है, और जिसको हमने सूर्य के प्रकाश में रखा हुआ है उसमें क्या चेंजमेंट आता है। ठीक है, फिर बोला गया परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। उसके बाद बोला गया है जो आपने क्लास 6 में आयोडीन टेस्ट पढ़ा था, आयोडीन का टेस्ट लीफ में करते हैं, दोनों प्लांट्स के लीव्स में आपको करना है। जो दो आपने गमले लिए हैं दोनों में सेम काइंड के आपके प्लांट्स लगे हैं। ठीक है, एक ही जैसे प्लांट्स हैं। अगर एक में आपने रोज ले लिया, रोज का प्लांट, तो दूसरे में आपका रोज का प्लांट होगा। ठीक है, तो कह रहे हैं उसमें आपने जो क्लास 6 में आयोडीन टेस्ट पढ़ा है उसको आप टेस्ट करेंगे। ठीक है, लीव्स पे जो किया जाता है। रिकॉर्ड योर रिजल्ट, और अपना जो इसका परिणाम आया है उसको आप रिकॉर्ड करिए कि इसमें क्या क्या आया है। ठीक है, नाउ लीव्स द पॉट विच वॉज इजियर केप्ट इन द डार्क। कह रहा है कि जो पॉट की जो लीव्स है, ठीक है, वो क्या है? इजियर केप्ट, जो डार्क में आपने रखा हुआ है, जो अंधेरे में एक जो आपका रखा है। ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा है, अब उस गमले में जिसे अंधेरे में आपने रखा था, the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on the its leaves। कह रहा है 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में उसको रख दीजिए। जो आपका गमला अंधेरे में था उसको आप 3-4 दिन के लिए फिर से सनलाइट में रख दीजिए। उसके बाद जो पत्ती में आयोडीन, जो उसकी लीव्स है, पत्तियों में आयोडीन टेस्ट करना है, आयोडीन का जो परीक्षण करना है उसको आप अपने नोटबुक में लिखिए, दोबारा से करके उसको अपनी नोटबुक में लिखिए कि उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में उस ऑब्जर्वेशन को लिखिए। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। कह रहा है कि जो हरी पत्तियां होती हैं, हरी पत्तियों के अतिरिक्त जो अन्य रंग होता है पत्तियों में वो भी आपको क्लोरोफिल होता है उसमें भी। जैसे कि आप कल एक क्वेश्चन था कि जो आपने देखा था कि जो बूझो ये जानना चाहता था कि जो पादप पदार्थ हैं, ठीक है, कल की जो क्लास में हमने पहली बताई थी, ये यहाँ पे है भी कि बूझो है ऑब्जर्व सम प्लांट, यानी बूझो ये ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व किया उसने कई सारे प्लांट्स में विद डीप रेड, वायलेट एंड ब्राउन लीव्स, जिसकी डीप रेड लीव्स होती है, वायलेट होती है और ब्राउन भी होती है, पत्तियां उसकी इस कलर की भी होती हैं। He want to know, वो जानना चाहता है whether these leaves also carry out photosynthesis, की ये लीव्स भी क्या फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करती हैं। तो इसीलिए बताया गया है कि जिनकी लीव्स में कलर चेंज हो जाता है, होता है, उनमें भी आपका क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर पत्ती आपकी सूख गई है, पीली हो गई है, तो उसमें भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ठीक है, फिर बोला जा रहा है द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। कह रहा है कि इन पत्तियों, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य कलर के जो क्लोरोफिल के रंग होते हैं, हरे रंग, वो पहचान कर देते हैं, यानी कि इनमें भी क्लोरोफिल का जो होता है वो पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दिस लीव्स ऑल्सो। इन पत्तियों में भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। ठीक है, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है वो इन पत्तियों में भी होती है। इसके बाद बोला गया है यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स एंड स्टेनेंट वाटर बॉडीज। कह रहा है कि आपने कभी गीली दीवारों पर देखा होगा या तालाब पर या कहीं अगर पानी रुक जाता है वहां पे कि क्या होता है, ग्रीन कलर का हल्का हल्का सा लगेगा कि हाँ स्लिप भी होता है, वो बहुत ज्यादा स्लिप होता है। ग्रीन कलर का एक पदार्थ होता है, या ये बोल सकते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, वो बहुत स्लीपर भी होते हैं। ठीक है, पादप वहां पे क्या होते हैं देख सकते हैं आप। These are generally formed by the growth of और this called algae। कह रहा है कि ये जितने भी होते हैं ये सारे आपके शैवाल कहलाते हैं। ठीक है, ये जो आपके होते हैं जीवों की वृद्धि कारण बनते हैं, ये सामान्यतः जो जीव होते हैं उनकी वृद्धि से बनते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं। ठीक है, कैन यू गेस व्हाई एल्गीज आर ग्रीन इन कलर। क्या आप गेस कर सकते हैं कि जो एल्गीज का कलर होता है वो ग्रीन क्यों होता है। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव देम द ग्रीन कलर। क्या बोल रहा है कि क्या इनमें भी क्लोरोफिल होता है जिससे कारण इनका जो
कलर होता है, रंग होता है, वो हमें हरा दिखाई देता है। एल्गीज कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। क्या एल्गीज होते हैं वो भी, यानी कि जो शैवाल होते हैं, क्या ये भी फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण से ही अपना भोजन बनाते हैं? ठीक है, इसमें बोला गया है कि जो इनका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है, ठीक है, और ये भी अपना भोजन जो होते हैं स्वयं बनाते हैं। जो शैवाल होते हैं, ठीक है, एल्गीज होते हैं, इनका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। जब आप देखा होगा बहुत दिन तक पानी अगर कहीं रुक जाता है, ठहर जाता है, या कहीं पर कंटिन्यूसली पानी गिरता रहता है, तालाब के आसपास भी क्या होता है, तो ग्रीन कलर का एक, और स्लिप करने बहुत ही ज्यादा जो स्लिप होता है, अगर पैर रखो तो आपको अजीब सा लगता है, ठीक है, वो चीज वहां पे पाई जाती है, ठीक है, वो निकल आते हैं, तो वो जो होते हैं बेटा शैवाल कहलाते हैं, इंग्लिश में उसको एल्गीज बोलते हैं। और ये जो होते हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो आज की आपकी क्लास का होमवर्क है, डिफाइन करना है आपको एल्गीज यानी कि शैवाल क्या होते हैं, शैवाल, ठीक है, और सेल, दोबारा से कोशिकाएं, ये आपको डिफाइन करना है, ठीक है, 2 वर्ड्स है, इन्हें आपको डिफाइन करना है, ठीक है, वो करके बताना है।